तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा का लाइव एईपीएस कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन देख लीजिए, डेट और टाइम के साथ, प्रूफ के साथ। देखिए, अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी के पास काम नहीं कर रहा है। काम कर रहा है एईपीएस, गिने चुने सीएसपी संचालकों के पास काम कर रहा है। आप लोग यहाँ पर डेट और टाइम के साथ ट्रांजेक्शन देख लीजिए। तो यहाँ पर जो एईपीएस कैश विड्रॉल करने वाला हूँ, यहाँ पर देखिए स्पाइस मनी पोर्टल के जरिए करने वाला हूँ। आप लोग को डेट और टाइम के साथ प्रूफ भी दिखाऊंगा कि आप लोग देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का कैश विड्रॉल कैसे हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं स्पाइस मनी का ही पोर्टल यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। आपके पास अगर कोई दूसरा पोर्टल होगा, न्यू फ्रेश पोर्टल, तो आप लोग यूज कर सकते हो। देखिए यहाँ पर जो तरीका और जो प्रोसीजर अपनाया गया है उसके भी मैं आप लोग को डिटेल से बताऊँगा कि कैसे आप लोग भी पैसा निकाल सकते हो। देखिए, अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर बेस ज़्यादा है और 50 to 70% अगर रेवेन्यू आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर से ही जनरेट होता है, तो भाई आप लोग को देखो इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। ठीक है, जिससे आप लोग को सही चीज़ें और सही डायरेक्शन में और सटीक जानकारी आप लोग को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैंने कस्टमर का आधार डिटेल भी यहाँ पर फिल कर दिया है। तो चलिए फिंगर भी कस्टमर का स्कैन करते हैं। यहाँ पर बता दें कि यह देखिए डिवाइस आप लोग पहचान ही गए होंगे कौन सा ये डिवाइस है, और कस्टमर का फिंगर भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया। थोड़ा सा प्रोसेसिंग हो रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैश विड्रॉल हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर 10,000 रुपये का कैश विड्रॉल हुआ है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का है और आप देख सकते हैं कि 6090 अकाउंट में बचा हुआ है। डेट और टाइम की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2/26/2023 का डेट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और टाइमिंग भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर बायोमेट्रिक जो डिवाइस यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर स्टार्टेक डिवाइस है। ठीक है, और स्टार्टेक डिवाइस के जरिए यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकल रहा है। ठीक है, और बाकी आप लोग यहाँ पर ट्रांजैक्शन भी देख सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा कैसे निकल रहा है। देखिए, अगर आप लोगों के पास बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी के पास बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं निकल रहा है। बिल्कुल निकल रहा है पैसा। आप लोगों ने लाइव देखा, डेट और टाइम के साथ भी देखा। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन हाँ, जो प्रोसीजर है, जो तरीका है, उसे मैं आप लोग को जरूर बता सकता हूँ। देखिए, मैं खुद सीएसपी संचालक हूँ, मेरे पास स्पाइस मनी का सीएसपी है। ठीक है, इसके अलावा भी अन्य कंपनियों का है, तो मैं सभी कंपनियों के यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन स्पाइस मनी से यहाँ पर कैश विड्रॉल हो रहा है। देखिए, मेरे अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग अभी एईपीएस मार्केट में आप लोग को बहुत सारे ऐसे सीएसपी संचालक मिल जाएंगे जो लोग बैंक ऑफ बड़ौदा का निकासी कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों के पास नहीं हो भी रहा होगा। ठीक है, आप लोग यही मुझे बोलोगे कि मैंने कई सारे डिवाइस परचेस कर लिए और कई सारे आईडीज परचेस कर लिया, सीएसपी परचेस कर लिया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला। एक महीना निकलेगा, 15 दिन निकलेगा, इसके बाद फिर से ब्लॉक हो जाएगा, फिर से पैसा नहीं निकलेगा। तो मैं आप लोग बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। करीबन मेरे पास 1.5 महीने से हो रहा है, पैसा निकल रहा है, अभी तक कोई भी इस तरीके का इशू नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि बैंक ऑफ बड़ौदा का आप भी पैसा निकालो, आपके पास कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और आपके पास भी मतलब मान लीजिए ग्राहक आ रहे हैं, करीबन 50,000 से ज़्यादा ही आपके पास ग्राहक आते हैं दिन भर में, तो आप लोग जरूर ये काम कीजिए और आप लोग जरूर भी बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकाल पाएंगे। देखिए, प्रोसीजर कुछ दूसरा नहीं है, आप लोग को अपना निकालने का तरीका सेम टू सेम वही है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है कि केवल एक नई सीएसपी लेनी है जिसमें आप लोगों को केवल बैंक ऑफ बड़ौदा का ही काम करना है। कोई ब्रांडेड सीएसपी आप लोग को लेना है। ब्रांडेड करने का मतलब ये है कि कंपनी ठीक ठाक होनी चाहिए, जैसे पे नियर बाई हो गया, रोनेट हो गया, या फिर स्पाइस मनी हो गया। इस टाइप की कंपनी का सीएसपी आप लोग को लेना है, नया सीएसपी लेना है, फ्रेश सीएसपी। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों ने डिवाइस तो देख लिया कि मैं यहाँ पर किस डिवाइस का यूज कर रहा हूँ। आप लोग बोलोगे कि मैंने 2-2 3-3 मंत्रा डिवाइस ले लिया, लेकिन सारे के सारे ब्लॉक होते जा रहे हैं। तो मेरे भाई थोड़ा सा स्टॉप होइए। देखिए, ब्लॉक होते जा रहे हैं, तो अगर आपके पास कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया, तो अभी आप लोग इसके साइड में ध्यान दीजिए। ठीक है, मेरे पास खुद मॉर्फो डिवाइस है, मंत्रा डिवाइस है, तब ये 3rd नंबर पर ये डिवाइस जो है कि है, और काम चल रहा है। अब कब तक चलेगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, लेकिन काम चल रहा है, बड़ौदा का पैसा निकल रहा है। अगर आपके पास कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है, तभी आप लोग नई डिवाइस परचेस करने की ओर ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग नया डिवाइस परचेस कीजिए। ठीक है, ये आपको खुद समझ होगा कि अगर ज़्यादा कस्टमर आपके पास होंगे तो आप लोग परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप लोग अगर डिवाइस परचेस कर लिए तो जिस आईडी से आप लोग बड़ौदा का पैसा निकालोगे उससे केवल बड़ौदा का ही निकालना है। और एक चीज़ और, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कि अगर आप लोग के पास अगर कस्टमर आता है तो आप लोग बैलेंस इंक्वायरी करो, तो पैसा बिल्कुल भी मत निकालना। ठीक है, पैसा अगले दिन मॉर्निंग में निकालो, या फिर आप डायरेक्टली पैसा निकालो, बैलेंस इंक्वायरी बिल्कुल भी मत करो। और 200-300 रुपये तक बिल्कुल नहीं निकालना है, आपको हमेशा 500 रुपये से ज़्यादा ही निकालना है। ठीक है, कोशिश करो 1000। ठीक है, अगर आप लोग ये स्टेप अपनाते हैं तो आप लोग के पास भी डेफिनेटली बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकलेगा, और कोई भी दूसरा इसमें नहीं है। यही सिस्टम है, यही तरीका है जिससे बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकल रहा है।
तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।